जय गिरिराज आदिनाथ, जय गुरुदेव। पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री की वाचना में हमने एक बार बहुत सुंदर गुरुदेव का एक तत्व हमने प्राप्त किया, सुना, और तब से आज तक उस तत्व को याद रखा है। गुरुदेव बताते हैं कि जो मन जो होता है, इस मन में इतना पावर, इतनी शक्ति है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। यहां बैठे बैठे शास्त्रीय बात पूज्य श्री कहते थे, तीर्थंकर परमात्मा की ताकत मन में शक्ति कितनी होती है। जो मन भगवान तीर्थंकर परमात्मा को मिला है, ऐसा ही मन हमको भी मिला है। लेकिन उनके मन, उनका ज्ञान अब आवरण रहित बन चुका है, जबकि हमारा ज्ञान आवरण सहित है। जिस तरह से आंखों के ऊपर कोई पट्टी बांधे तो हम सामने वाली चीज को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि एक आवरण, एक पट्टी बंधी हुई है। अगर वही पट्टी को अगर हम निकाल दे या कोई हमारी उस पट्टी को निकाल दे, हम आंखें खोल कर देखें तो हमें सामने हिमालय भी दिख सकता है। आंख तो है इतनी छोटी, लेकिन फिर भी इतने बड़े विराट आकाश को, हिमालय को, समुद्र को भी हम देख सकते हैं। इस मन में इंद्रियों से भी ज्यादा शक्ति रही हुई है, और इसीलिए जब अनुत्तर विमानवासी के जो देव होते हैं, जो हमारा जो पूरा 14 राजलोक है, इस 14 राजलोक की पूरी रचना जो शास्त्र में बताई है कि 7 नरक नीचे है, पहली नरक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं नरक, ये लाइन से 7 नरक नीचे है। और बीच वाला जो पोर्शन है वो है तिरछालोक, मनुष्य लोक, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर द्वीप और समुद्र, द्वीप और समुद्र, और वो भी द्वीप कैसा है, थाली के जैसे चपटा है। हमारी जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, ये ग्लोब जैसी नहीं है, ये बॉल जैसी नहीं है, ये थाली जैसी गोल है। और एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र करते करते असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है, जिसमें सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, और सबसे आखिर में लास्ट में जो समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमन समुद्र। यानी द्वीप यानी आइलैंड। आइलैंड का मतलब ही होता है कि जिसके आजू बाजू में चारों तरफ पानी हो और बीच में कोई जगह हो रहने के लिए, उसी को द्वीप, उसी को आइलैंड कहते हैं। तो सबसे पहला जम्बू द्वीप, फिर एक समुद्र जिसको लवण समुद्र कहते हैं, वापिस एक द्वीप आएगा धातकी खंड, वापिस एक समुद्र आएगा कालोद्री समुद्र, वापिस एक द्वीप आएगा पुष्करावर्त द्वीप, वापिस एक समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, यानी कि आइलैंड वाटर, आइलैंड वाटर, आइलैंड वाटर करते करते असंख्य द्वीप और समुद्र इस पूरे तिरछालोक में है। और उसके ऊपर वापिस आप देखो तो ऊर्ध्वलोक, ये जो 3 लोक है, ऊर्ध्व, अधो और ये तिरछा, तिरछा यानी तिरछा। तो इस तरह से 3 लोक, या मनुष्य लोक भी कहते तिरछा लोक को। तो इस तरह से, लेकिन ऊर्ध्व लोक के अंदर सबसे पहले आप देखो तो 12 देवलोक आते हैं, फिर 12 देवलोक के बाद फिर 9 ग्रहवेक आते हैं, और 9 ग्रहवेक के ऊपर 5 अनुत्तर, और उसके ऊपर सिद्धशिला यानी मोक्ष। इस तरह की पूरी 14 राजलोक की रचना है। 7 नरक, फिर उसके बाद तिरछा लोक, उसके बाद वापस ऊपर देखो तो 12 देवलोक, 9 ग्रहवेक और 5 अनुत्तर, और उसके ऊपर सिद्धशिला। ये हमारी पूरी बॉडी का जो शेप है। अगर कोई व्यक्ति अपने दोनों पैरों को इस तरह से सीधा खड़ा रहे और दोनों पैरों को थोड़ा साइड में रखे और अपने दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रखे और इस तरह से खड़ा रहे, तो ऐसा एक दृश्य 14 राजलोक का बनता है। तो ये 5 अनुत्तर यहाँ आए, 9 ग्रहवेक गले के ऊपर आता है, 12 देवलोक नाभि के ऊपर, नाभि का जो भाग है वो तिरछालोक यानी मनुष्य लोक, और पैर का जो भाग होता है, दोनों पैर को जब हम सीधे उसको खड़ा रहते हैं तब, तो वो 7 नरक है। तो इस तरह से हमारे शरीर में भी हम समझने के लिए हम अपने शरीर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो 5 अनुत्तर, यहाँ पर सिद्धशिला, इस तरह की पूरी व्यवस्था 14 राजलोक की होती है, और हमें सिद्धशिला में मोक्ष में जाना है। लेकिन जो 5 अनुत्तर विमानवासी के जो देव होते हैं, 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अनुत्तर विमानवासी के जो देव होते हैं, तो वो लगभग हम ऐसे कहते हैं कि वो एक भव के बाद तुरंत मोक्ष में जाने वाले अनुत्तर विमानवासी देव, कि जिनका कुछ ना कुछ पुण्य कम पड़ा है
और इसीलिए वो मोक्ष में नहीं जा पाए। लेकिन इस दुनिया में भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अनुत्तर विमानवासी देव के देवलोक के देव जैसे इस पूरे विश्व के अंदर कोई सुखी नहीं है। इतना अद्भुत पौद्गलिक सुख जिसको कहते हैं, वहां पर कोई देवियां नहीं होती है, कोई नाटारंभ नहीं होता है, लेकिन वहां की जो भौतिकता है, वहां जो रत्न है, मणि है, वहां उनके जो विमान है, ऐसा अद्भुत नजारा आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, किसी देवलोक में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी देखो कि ये जो अनुत्तर विमानवासी के जो देह होते हैं ना, जितने सुखी दिखते हैं और उतने ही सबसे अधिक दुखी होते हैं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था मोक्ष में जाने का और मुक्ति सुख पाने का, और उससे वो थोड़ी आराधना कम पड़ी। थोड़ी यानी कितनी? एक छठ यानी कि 2 उपवास अगर ज्यादा करते, उनका आयुष्य अगर 2 दिन ज्यादा होता, तो शायद वो उसी भव में मोक्ष में चले जाते। अब उन्हें वापस इतनी साधना करने के बाद अनुत्तर विमानवासी देव बने, वहां से वापस उनको मनुष्य बनने का, वापस उनको वहां पर यहाँ पर जन्म लेने का, यहाँ पर वापस उनको बड़े होने के बाद दीक्षा लेने की, साधना करने की, वापस उनको सभी कर्मों का क्षय करने का, और फिर उनको मोक्ष मिलेगा। और इसीलिए वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। वो अनासक्त योगी होते हैं। इतने रंग राग में भी कहीं पर भी उनका मन आसक्त नहीं होता है, और वो सोते सोते तत्व ज्ञान का चिंतन करते हैं। और चिंतन करते करते जब भी उन्हें कोई भी मन में कोई भी शंका उत्पन्न होती है, तो उस शंका का निवारण करने के लिए वो स्वयं वो अनुत्तर विमान को छोड़कर कभी समूह शरण में भगवान के पास कभी नहीं आते हैं, लेकिन वो अपने मन से भगवान को एक सवाल पूछते हैं। इसको मनोवर्गना के पुद्गल कहते हैं। और जैसे हमारे भाषा वर्गना के पुद्गल है, आज हम भले धीमे धीमे मोबाइल में बात करेंगे ना, तो भी वो सामने वाले के पास अगर डिवाइस है, मोबाइल है, नेटवर्क है, तो वो चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, तो उसको धीमी बात करेंगे तो उसको सुनाई देता है। तो ऐसे कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ? तो ये वर्गना होती है, और वाणी की भी वर्गना के जो पुद्गल होते हैं, वो 14 राजलोक में व्याप्त हो जाते हैं। और उसमें से जिसके पास वो मशीन है, टेक्नोलॉजी है, वो खींचता है, और बराबर हमें जिससे बात करनी है वो वहां पर वो नेटवर्क ज्वाइंट होता है, और हम उससे बात कर लेते हैं। तो वचन से भी सूक्ष्म तो मन है, तो इसलिए मन के जो वर्गना के जो पुद्गल होते हैं, और वो भी जिसको हम टेलीपैथी भी कहते हैं कई बार, है ना, कभी हमारे मन के विचार होते हैं, सामने वाले के मन भी वही विचार आ जाते हैं। अरे मैं भी यही सोच रहा था, वो सामने वाले कहता है अरे मैं भी यही सोच रहा था, तो दोनों के विचार मैच हुए। या फिर जैसे हम किसी को फोन करते हैं, सामने वाला बोलता है अरे मैं तुझे ही फोन करने वाला था, मुझे तेरी बहुत याद आती थी, वो मनोवर्गना के पुद्गल ज्वाइंट हो गए, टेलीपैथी। तो वैसे अनुत्तर विमानवासी देव जो होते हैं, और उनके मन में कोई भी शंका उत्पन्न होती है, तो वो वहां से वो अपने मनोवर्गना के पुद्गल को भेजते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा की ये कितनी उनकी अद्भुत, ये एक चमत्कारिक घटना है। यहां बैठे बैठे, मनुष्य लोक में बैठे बैठे, समूह शरण में बैठे बैठे तीर्थंकर परमात्मा भी अपने मनोवर्गना से उनको जवाब देते हैं। ये किसी को पता ही नहीं होता है। मन से मन का मिलन हुआ, और को इनका प्रश्न था, भगवान ने जवाब दे दिया, और उनको उनका समाधान हो गया। और तभी तो लिखा है कि सच में तीर्थंकर परमात्मा का जो उपकार इस विश्व के ऊपर अद्भुत उपकार है। और यही एक मन को हमें भी समझना है कि कम से कम हम इतने दूर रहने वाले के मन को समझ पाए या ना समझ पाए, कम से कम जो हमारे नजदीक है, हम जिसके साथ में रहे हुए हैं, जो हमारे अपने हैं, इस लॉकडाउन में जिनके साथ में आप दिन रात 24 घंटे रहते हैं, कम से कम उनके लिए तो उनके मन को समझने की कोशिश तो कीजिए। हर बार हम उनको डांटते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, घर में बुजुर्ग हो, चाहे फिर पति हो, पत्नी हो, जो भी संबंध आपके जिस घर में आप रहते हो, हर बार वो चिड़चिड़ 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 स्वभाव इस लॉकडाउन में कोरोना की वजह से कुछ ना कुछ किटपिट होते ही रहती है। अरे सामने वाले के मन को भी समझने की कोशिश तो करो। और वो अगर हम समझ गए ना, मन से मन अगर मिल गया, मन और मन का मिलन हो गया, तो कहते हैं कि न धरा सुधी न गगन सुधी नहीं उन्नति के पतन सुधी, न धरा सुधी न गगन सुधी नहीं उन्नति के पतन सुधी। હવે आपने तो जऊ छे, बस एक मेकना मन सुधी, एक मेकना मन सुधी।
बस इतना ही हम करेंगे ना तो भी हमारा भी कल्याण निश्चित है। और इस मन को निग्रह करने के लिए, मन को समझने के लिए, हम उसके लिए और भी हम चिंतन मंथन करते रहेंगे। इस अद्भुत घटना को याद रखना कि ये जिस तरह से परमात्मा अनुत्तर विमान वासी देव के साथ उनके मन को जुड़ान करते हैं और उनके शंका का समाधान करते हैं, काश हम भी अपने परमात्मा को भले घर में बैठे बैठे भी उनका स्मरण करें, संस्मरण करें। सिमंदर स्वामी भगवान का जो आज विचर रहे हैं, वर्तमान में आज भी जो जीवंत है, और ऐसे विहरमान एक ने 20-20 तीर्थंकर परमात्मा, और ऐसे सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी वगैरह जितने भी 20 तीर्थंकर परमात्मा आज भी विचर रहे हैं, उन सभी का स्मरण कीजिए। और जब भी आप कोई भी मुश्किल में हो, आपके मन में कोई शंका हो, आपके मन में कोई डर हो, आप और कुछ मत कीजिए, आपका अटैचमेंट डायरेक्ट भगवान के मन के साथ कीजिए। देखो आपको कितना सुकून मिलता है। बोलो पूज्य वर्तमान गच्छादि आचार्य मंदोलक सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और गुरुदेव की क्रांतिवाणी सुनिए हर रोज पारस चैनल पर रात को 9:40 पर, और विराट क्रांतिवाणी को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर।